मेरा सवाल सर इस बात को लेकर था, जो एक नॉर्थ लॉबी की बात कही जा रही है, नॉर्थ बंगाल लॉबी की। अब सीबीआई की जो जांच है उस दिशा में तो आगे बढ़ रही है ना। सवाल ये है कि क्या छिपाया जा रहा था और संदीप घोष को क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी, ये पूछा मैंने आपसे। प्राची जी, पहली बात और आखिरी बात, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहले दिन ही बोला कि हम न्याय चाहते हैं और जल्द से जल्द आप जितने भी अपराधी उनको पकड़ा जाए। और ये बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ऐसे लोग, संदीप घोष जैसे लोग पकड़ाए हैं। लेकिन मुझे पूछना है सीबीआई से कि अगर संदीप घोष इतना बड़ा कल्प्रिट है, करप्ट है, हर चीज आपके सामने है, तो भैया सुबह आप उनको चाय पीने के लिए घर छोड़ देते हैं, शाम को आते तो आप घर छोड़ने उनको भेज देते हैं, वो दिन भर घर में रहते हैं, फिर रात भर घर में रहते हैं, फिर आपके साथ इन्वेस्टिगेशन होती है। 8 दिन आप इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रहे हैं, क्यों नहीं कस्टडी में पहले लिया भाई? जब बंगाल पुलिस ने एफआईआर करा, बंगाल पुलिस ने इसके ऊपर चिंतन किया, एसआईटी हमारी पुलिस ने करी, तब आपने उनको वो लिया, अपने कस्टडी में लिया। ये बताना क्या चाहते हैं कि सीबीआई मानव जी, मैं आपसे अस्पताल पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे मानव जी, मैं आपसे उस एंगल पर सवाल पूछ रही हूँ जो अभी यहाँ सीबीआई उस पर जांच कर रही है, जिसकी चर्चाएं यहाँ पर की जा रही हैं, और वो है नॉर्थ बंगाल लॉबी को लेकर कि सर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या चल रहा था। और अगर इतनी ही सीरियस थे आप लोग संदीप घोष को लेकर, आप कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये खुलासा आज का तो है नहीं मानव जी, ये 2023 का खुलासा है, मार्च 2023 का खुलासा है। तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई? ठंडे बस्ते में क्यों चली गई जांच? पहले तो मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, शायद आप भूल गए कि डिबेट किस चीज पे है, मुद्दा क्या है। हमारे लिए उस बेटी को न्याय दिलाना ही सबसे प्रथम कार्य है, और ये जैसे करप्ट लोगों को न्याय में सही तरीके से इनके ऊपर उपाय किया जाएगा। और ममता बनर्जी ही एकमात्र नेत्री है जिन्होंने सामने होकर, मुखर होकर अपने परिवार वालों को परित्याग कर दिया जी। ये कौन है? ममता बनर्जी ने जब अपने परिवार के करप्शन को उजागर किया है, तो ये मानव जी, मैं मुद्दा भूली हूँ और ना मैं मुद्दा किसी को भूलने दूंगी। मेरे पीछे की जो आवाजें हैं ना, वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि जस्टिस मिल नहीं पा रहा है। वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि अगर शुरुआत में पुलिस अपना धर्म निभा लेती है, अगर शुरुआत में पुलिस ठीक से काम कर लेती आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो शायद आज इतना टाइम ना लगता। तो मैं तो मुद्दा भूली नहीं हूँ, ना आपको मैं भूलने दूंगी कि मुद्दा क्या है। लेकिन सवाल यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर सवाल आते ही आप गोलमोल क्यों घूमने लगते हैं? खैर, सीबीआई पर आपके सवाल के जवाब देती हूँ, राधिका खिड़ा जी के पास चली जाती हूँ। राधिका खिड़ा जी, जितनी देर हो रही है, आप सीबीआई से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रही हैं? नहीं, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं कुछ कह नहीं क्यों नहीं कर रही हैं? सीबीआई ने रुक तो जाइए ना, थोड़ा धैर्य रख लीजिए मानव जी, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। अभी तो चर्चा की शुरुआत की है ना। अब सीबीआई पर आपसे तो सवाल पूछ नहीं सकती हूँ सर, सीबीआई पर आपसे तो सवाल पूछ नहीं सकती हूँ। जा रही हूँ राधिका खेड़ा जी के पास, तो आप बीच में आ रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए सर, थोड़ा रुकिए। राधिका खेड़ा जी, जो सवाल मानव जायसवाल जी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आवाज कम करिएगा मानव जी की। जो सवाल राधिका खेड़ा जी, मानव जायसवाल जी पूछ रहे हैं, या जो सवाल यहाँ पर डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, या जो पीड़ित परिवार पूछ रहा है, वो सवाल बड़ा जायज है। अब तो मामला सीबीआई के हाथ में है ना, कितना इंतजार और करें हम लोग कि न्याय मिले पीड़िता को और पूरा खुलासा हो जाए कि हुआ क्या था उनके साथ। प्राची जी, जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, और जिस तरीके से उसके बाद लीपापोती हुई है उसने और भी ज्यादा देश को हिला के रख दिया। यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। अरे परिवार के साथ खड़े हैं तो आपने कई घंटों, तो अगले दिन दोपहर के 3 बजे तक लड़की के परिवार वालों को उसकी बॉडी को तक नहीं देखने दिया। आप परिवार के साथ खड़े हैं और आपने लड़की के परिवार वालों को बोल दिया कि ये सुइसाइड है। एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर, सर्जन है जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, जिसको पूरे शासन प्रशासन बचाने में लगी है, और वो आदमी ये कहता है कि ये सुइसाइड का केस है। जिस हालत में वो लड़की की बॉडी मिली थी, जिस पोजीशन में उस लड़की की टांगे थी, जितनी चोटें थी, वो किस तरीके से सुइसाइड लगती है मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बेटी अभी भी
मिसाल तय कर रही है, आपको शर्म आ रही है ये बात कहते हुए? एक लड़की को मरना पड़ा मिसाल तय करने के लिए। कितनी मिसालें चाहिए थी? आपको सूजट का केस याद है ना, जिसका तो कैरेक्टर असैसिनेशन स्वयं ममता बनर्जी ने किया था और कहा था उसका कैरेक्टर खराब है इसलिए उसका रेप हो गया। महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता, कितने बलात्कार लगातार ममता बनर्जी की सरकार में हुए, जो एक मात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, और वो इस तरीके से हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि वो लड़की एक मिसाल पेश कर रही है, ये संवेदनशीलता है इनकी। और कह रहे हैं परिवार के साथ खड़े। आपने उनके परिवार का चिराग छीन लिया। आने वाले पीढ़ियों के लिए जो लड़की कितने लोगों की जान बचा दी, कह रहे वो मिसाल पेश कर रही है, उसका बलात्कार हुआ, निर्मम हत्या हुआ, कह रहे मिसाल। शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ताओं को और माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। इन्होंने पूरे बंगाल को नहीं, पूरे देश भर को शर्मसार किया है। और रही बात सीबीआई की, पूरा देश जान रहा है किस तरीके से छेड़छाड़ हुई है और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया है, किस तरीके से लगातार पहले दिन से सबूत मिटाए जा रहे हैं। तो ये और भी कठिन इन्वेस्टिगेशन है, समय लगता है। इन्होंने तो समय नहीं लगाया हर चीज मिटाने में, लेकिन सबूतों को इकट्ठा करने में जो राधिका जी नहीं मिटा, देखिए जितनी देरी हो रही है ना, जितनी देरी हो रही है उतनी ही यहाँ पर जो आवाजें हैं ना वो तेज होती जा रही हैं। मेरे पीछे की आवाजें जो है ना वो और तेज होती जा रही हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस बार बार यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। उस प्रदर्शन में मैं इस वक्त शामिल हूँ, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ही हूँ। राधिका जी वो यही पूछ रहे हैं कि सीबीआई को संदीप घोष पर अगर इतना शक था तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। आज 9वें दिन जाकर तो केस दर्ज कर पाए आप लोग। देखिए जैसा मैंने कहा, जैसे ही कोर्ट ने ये सामने किया, और ये कोर्ट की कड़े शब्द है, ना मेरे हैं ना किसी और के हैं, कि उस आदमी ने किस तरीके से कितने घंटों तक एफआईआर दर्ज नहीं करी, जो उसकी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद है और इनके वकील हैं, किस तरीके से उस आदमी को बचा रहे हैं। वही आदमी जिसको ममता बनर्जी बर्थडे विश तक करी थी। आपने देखा एक प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी डॉक्टर को, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को ऐसे विश करी हो, तो लगातार तार देखिए और सबूत तो इकट्ठा करने में समय लगेगा ना। प्राची जी आप बताइए, जब सीबीआई की इंक्वायरी कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसमें आए, सीबीआई जांच करे, तो क्या हुआ? उनके आने के पहले आपने उसी बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। 7,000 लोगों का मॉब। जवाब ले लेती हूँ मानव जायसवाल जी, इसका जवाब दे दीजिएगा। जो राधिका खेड़ा जी कह रही है, ठीक है, जो राधिका खेड़ा जी कह रही है मानव जायसवाल जी, उसका जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर सवाल इसी बात को लेकर है ना कि अगर शुरुआत में पुलिस कार्रवाई कर लेती तो ना इस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ इसका खुलासा होने में देरी होती और ना आरोपियों को पकड़ने में देरी होती। मानव जी, पहले तो मैं प्राची जी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने कार्य का निर्वाह किया है, आज उसी कारण एक व्यक्ति, दोषी व्यक्ति पकड़ा गया है। क्रिमिनल जो व्यक्ति वो मार्केट में नहीं घूम रहा है। ये पहला काम हमारे पुलिस ने किया है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि भाई जब आप हमसे बातें करते हैं, जब आप बताते हैं, तो आप तो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं, आपके पास तो और कोई प्लान नहीं है। आपने जिस तरीके से इतने दिनों तक एक प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई बगल का रूम तोड़ दिया गया, भाई सच्चाई ये है कि वो रूम काफी मीटर दूर था, ये सीबीआई ने भी बोल दिया। आपने बोला कि भैया बहुत सारे लोग थे, सीबीआई ने बोला एक ही व्यक्ति है जो रेपिस्ट है। आज मुद्दा होना चाहिए संजय रॉय ने जिस तरीके से किया, उसको जल्द से जल्द फांसी मिले, उस बेटी को न्याय मिले। आप फिर मुद्दा चेंज कर रहे हैं, संदीप घोष को लेके आ रहे हैं। अगर संदीप घोष अगर ऐसे ही लोग थे तो भाई 8 दिन से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको पहले 2 दिन में पकड़ लेना चाहिए था। अब उनको चाय पीने के लिए घर तक छोड़ देते हैं, सुबह शाम वो घर में रहते हैं। जब लोकल पुलिस ने, जब बंगाल पुलिस ने एसआईटी गठित करी, उन्होंने एफआईआर करा, तब आप उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इससे बाहर निकल के बात करनी चाहिए, तब आप उसके लिए चुप। अच्छा मानव जी आइए 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा। अच्छा सर 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, 1 मिनट सर, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2 मिनट के लिए उसको साइड कर देती हूँ। आपसे आपकी सरकार और आपकी सरकार की जिम्मेदारियों पर आइए बात कर लेती हूँ। सर जब से ये घटना घटी 9 अगस्त ये घटना सामने आई, पूरा देश सन्न रह गया। कितने दिन ये केस आपकी पुलिस के हाथ में था, बताएंगे जरा? 4 दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स हमने व्यक्ति को पकड़ लिया, चिन्हित किया। उसकी सिक्योरिटी सिस्टम से जो आर्टिकल में इंस्टॉल्ड है वहां
संजय पाँच सर, करोड़ संजय रॉय को आपने पकड़ा, इस बात से तो कोई मनाही कर नहीं रहा है। संजय रॉय को आपकी पुलिस ने पकड़ा, इस बात से कोई मनाही नहीं कर रहा है यहाँ पर मानव जायसवाल जी। लेकिन सवाल ये था ना कि वो संदीप घोष जिसका जिक्र बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का वाला दे रहे हैं ना, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि 14 घंटे डिले कैसे हो गई FIR, ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। और इसीलिए सवाल है कि सर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या छिपा हुआ है। आपको संवेदनशील विषय को, इतने नाजुक विषय को इतने साधारण तरीके से मत लीजिए। जब 10:10 में केस दर्ज हुआ, उसके बाद ये डिक्लेयर हो गया कि ये यूडी केस है। उसके बाद जब FIR दर्ज होगी कि वहां के उनके जो पिताजी हैं, उनके थ्रू ये FIR में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजिशन होता है। लेकिन केस की जांच शुरुआत से ही शुरू हो गई और जो लोकल OC थे, जो लोकल कमिश्नर थे, वो सारे के सारे उस पूरे घटना स्थल पे थे, वो सारी जानकारी ले रहे थे।